हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कार्तिक मास महात्म्य। तो कार्तिक मास महात्म्य 22 अध्याय में आज हम सुनेंगे। 22 अध्याय तो इसका क्या महत्व है इसके बारे में जानेंगे, तो बने रहिए कथा में और चलते हैं, क्योंकि बम्पर सेल लगी हुई है और इसमें जितना हम आनंद लेंगे, जितनी हम भक्ति करेंगे, वो हमें 2 गुना होके मिलेगी। तो हमें हरि नाम अधिक से अधिक करना है, भक्तों का संग करना है, हरि नाम जाप करना है और संकीर्तन करना है तो चलते हैं हम अपनी कथा की ओर। 22वें अध्याय की जब लिखने लगे हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। तो 22वां अध्याय कार्तिक मास महात्म्य, 22वां अध्याय। कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22वें अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया आप अब मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वो कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवता से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था, तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुना शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा, उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी देवों की जननी और उससे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा की भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से वह सब देवता मूल प्रकृति को प्राप्त करने चले गए। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि देवताओं में 3 प्रकार से, तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण और गौरा रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप में हूँ। अतएव आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन्हें देवियों के पास जाओ, तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवता ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। इससे धरती, मालती और तुलसी प्रकट हुई। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उस स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं के नमस्कृत को अपने लोक वैकुंठ में चले गए। वह पहले ही की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। तो हरे कृष्णा। अब मिलते हैं हम आपसे अगले अध्याय में।